हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दिलीप इन्फोटेक 72। जैसे कि इसलिए पिछले वीडियो में हम लोग एम एस एक्सेस के बारे में पढ़े थे लोग, उसका इंट्रोडक्शन पढ़े थे लोग। आज हम लोग एम एस एक्सेस का यूनिट 1 पढ़ते हैं लोग। देखते हैं इसके बारे में में क्या क्या चीज़ें इसमें दिया गया है यूनिट 1 में। तो सबसे पहले यूनिट 1 का हेडिंग जो दिखा रहा है, ये हम लोग का लिखा गया है डाटा टाइप्स। इसमें लिखा गया एम एस एक्सेस प्रोवाइड डिफरेंट टाइप ऑफ डाटा फॉर डिफरेंट फील्ड और टेबल स्ट्रक्चर। यानी कोई भी अगर हम लोग टेबल अगर जनरेट करते हैं, लोग टेबल बनाते हैं लोग, ठीक है, तो उसका स्ट्रक्चर भी हम लोग को टेबल के अकॉर्डिंग डालना पड़ता है, जो हम लोग को पिछले वीडियो में भी आप लोग को ये बताए हुए हैं। देयर डाटा ए टाइप्स स्पेसिफाइड दैट विच टाइप्स ऑफ डाटा कैन बी इंटर दैट फील्ड। ठीक है, अब जैसे कि हम लोग अगर टेक्स्ट से लिखने वाला डाटा होगा तो वहाँ टेक्स्ट लिखते हैं, अगर नंबर से लिखने वाला डाटा होगा तो उसमें नंबर डालते हैं। उसका स्ट्रक्चर हम लोग फील्ड करना पड़ेगा, बिना स्ट्रक्चर फील्ड किए हम लोग टेबल को जनरेट नहीं कर सकते हैं लोग। अब दिया गया है जिसमें टेक्स्ट दिखा गया है कि जस्ट फील्ड अलाउ टू इंटर ओनली टेक्स्ट इज डिफ़ॉल्ट कैपेसिटी इज़ 1 to 255। यानी ये बोल रहा है कि अगर हम लोग टेक्स्ट कोई चीज़ लिखते हैं, जैसे हम लोग अपना नाम लिखते हैं या एड्रेस लिखते हैं, तो इसका डिफ़ॉल्ट कैपेसिटी जो होता है 1 से लेकर 255 तक होता है। यानी 1 से लेकर 255 अक्षर तक का कोई भी नाम या एड्रेस अपना टाइप कर सकते हैं। नंबर में दे रहा है इट इज़ टाइप्स ऑफ फील्ड अलाउ यू टू इंटर ओनली न्यूमेरिक वैल्यू। ठीक है, यानी अगर आप नंबर डालते हैं तो उसमें ओनली फॉर आपका नंबर वाला वैल्यू ही आपका फिल होगा। उसके अलावा बोल रहा है इट हैज़ डिफरेंट साइज इन 20 डिजिट। यानी ये कितने डिजिट तक आप नंबर वाला वैल्यू लिख सकते हैं, तो 20 डिजिट तक का अपना लिख सकते हैं, 20 गो अंक तक का अपना नंबर लिख सकते हैं। डेट एंड टाइम, इट अलाउ टू इंटर द डेट एंड टाइम। अगर आप डेट एंड टाइम डालते हैं तो उसमें ओनली फॉर आपको डेट और टाइम ही आपको डालना पड़ेगा, दूसरा कुछ चीज़ आपको एक्सेप्ट नहीं करेगा। करेंसी, इट अलाउ टू इंटर द मनी वैल्यू। ठीक है, जैसे अगर हम लोग नंबर डालते हैं तो भी हम लोग मनी वैल्यू डाल सकते हैं, और करेंसी डालेंगे तो भी मनी वैल्यू डाल सकते हैं। लेकिन अंतर क्या है कि अगर करेंसी डालते हैं तो ये डॉलर में हम लोग का मनी वैल्यू एक्सेप्ट करेगा, अगर नंबर में डालते हैं तो हम लोग का रुपया में करेगा। ठीक है, यस नो एंट्री ओनली लॉजिकल वैल्यू। जैसे कि मान के चलिए हम लोग किसी चीज़ का अटेंडेंस बना रहे हैं, किसी एम्प्लॉई का अटेंडेंस बना रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ हम लोग यस नो एंट्री करते हैं कि अगर जो भी आपका एम्प्लॉई है अगर प्रेजेंट में आया हुआ होगा तो उसको यस किया जाएगा, अगर नहीं आया होगा तो उसको नो किया जाएगा। मेमो, दिस टाइप्स ऑफ फील्ड कंट्रोल इट इज डिफ़ॉल्ट कैपेसिटी 64,000 कैरेक्टर इन स्टोर। ठीक है, जैसे कि इसके पहले आपको बताया गया है कि कोई भी टेक्स्ट हम 1 से लेकर 255 अक्षर तक का लिख सकते हैं, लेकिन अगर कहीं 255 से अधिक अगर हमको लिखने की अगर आवश्यकता ज़रूरत पड़ जाता है तो हम लोग टेक्स्ट के जगह क्या चूज करेंगे, तो मेमो चूज करेंगे। ठीक है, तो मेमो में हम लोग कितना तक लिख सकते हैं, तो 64,000 कैरेक्टर तक क्या कर सकते हैं हम लोग अपना आसानी से लिख सकते हैं। ऑटो नंबर में दे रहा है दिस टाइप्स ऑफ फील्ड ऑटोमेटिकली जनरेट द सीरियल नंबर व्हेन न्यू रिकॉर्ड एडेड दिस टाइप्स ऑफ फील्ड कैन नॉट बी एडिट फॉर्मेटिंग बाय यूजर। ठीक है, ऑटो नंबर का मतलब होता है कि जैसे कि जो सीरियल नंबर होता है वो इसमें एम एस एक्सेस में खुद ऑटोमेटिक जनरेट करता है। ठीक है, जैसे जितना आप रिकॉर्ड बनाते जाइएगा उसके अकॉर्डिंग ये सीरियल नंबर ऑटोमेटिक जनरेट करते हैं। यानी जब नया रिकॉर्ड आप बनाइएगा तभी आपको सीरियल नंबर जनरेट करेगा, ऐसे आपको नहीं करेगा। उसके अलावा अगर सीरियल नंबर को अगर आप फॉर्मेटिंग कुछ करना चाहते हैं, कुछ चेंज करना, जैसे 1 2 3 के बदले ABCD में देना चाहते हैं या रोमन में देना चाहते हैं, तो ये आप नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि ये जो सीरियल नंबर दे रहा है वो सिस्टमेटिकली दे रहा है, आप उसको सीरियल नंबर नहीं दे रहे हैं। आप अगर दिए हुए रहते तो आप चेंज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ सिस्टम द्वारा दिया गया है, इस वजह से हम लोग इसको चेंज नहीं कर सकते हैं लोग। ऑल ऑब्जेक्ट में दे रहा है दिस टाइप्स ऑफ फील्ड अलाउ यू टू इंसर्ट एनी ऑब्जेक्ट एज पिक्चर एंड ग्राफिक्स। ठीक है, जैसे कोई भी पिक्चर हो गया या कोई भी ग्राफिक्स हो गया तो उसका अपना खुद का एक साइज होता है। ठीक है, जैसे हम लोग मोबाइल से ही कोई फ़ोटो क्लिक करते हैं लोग या अपना ही सेल्फी क्लिक करते हैं, तो कैमरा के अकॉर्डिंग क्या होता है, तो फ़ोटो का साइज़ होता है। जैसे कोई फ़ोटो 2 MB का होता है, कोई 5 MB का होता है, कोई 4 MB का होता है, कैमरा के कैपेसिटी के अकॉर्डिंग होता है। ठीक है, उसके अलावा दे रहा है जैसे नोट में हम लोग का जो साइज़ होता है उस साइज़ के बारे में बताया जा रहा है कि 8 बिट बराबर
1 बाइट्स होता है, ठीक है, यानी 8 बिट बराबर हम लोग का 1 बाइट्स हो गया। इसमें 1024 अगर बाइट्स मिलता है तो 1 केबी बनता है, तो 1 केबी का मतलब हो गया किलो बाइट, और 1024 अगर केबी होता है तो 1 MB यानी 1 मेगाबाइट हो जाता है, और 1024 अगर MB मिलता है तो 1 GB यानी 1 गीगाबाइट हो जाता है। उसके अलावा दे रहा है कि 1024 अगर GB मिलता है तो 1 TB बनाता है, TB का मतलब टेगाबाइट हो गया, ठीक है, और 1024 अगर TB मिलेगा तो 1 PB यानी 1 पेगाबाइट बनाएगा, ठीक है। उसके आगे दे रहा है जैसे हाइपर लिंक, दिस टाइप्स ऑफ फील्ड कॉन्टेंट्स टेक्स्ट लिंक विथ अनदर डाटाबेस फाइल एंड एप्लीकेशन। जैसे एक ही पेज से अगर हम लोग क्या करना चाहते हैं, अगर दूसरे पेज को लिंक करना चाहते हैं तो हम लोग आसानी से क्या कर सकते हैं, लोग अपना लिंक कर सकते हैं लोग। जैसे कि इसके पिछली वीडियो में, बहुत सारे वीडियो में आप लोग को पेज को लिंक करने के लिए बताया गया होगा कि आप एक पेज से दूसरे पेज को क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। तो जोड़ने से हम लोग को बेनिफिट क्या होता है, जो आपका पेज होता है उसी पेज में लिंक किया हुआ पेज अटैच हो जाता है, जुड़ जाता है, तो जब चाहे तब हम उसको ओपन करके खोल के देख सकते हैं लोग। डाटाबेस टेम्पलेट में दे रहा है इट इज़ यू टू क्रिएट द न्यू डाटाबेस फ्रॉम द डाटाबेस टेबल एंड टेम्पलेट, यानी यहाँ टेबल और टेम्पलेट का जो अलग अलग स्टाइल होगा वो हम लोग का बनाया हुआ रहता है, उसमें से जो भी आपको पसंद है वो ले सकते हैं, और नहीं है तो आप खुद से अपना जनरेट कर सकते हैं। तो इसके लिए आप फाइल मेनू में जाइएगा और न्यू पे क्लिक करिएगा। न्यू पे क्लिक करने के बाद यहाँ क्या बोल रहा है, चूज द टाइप ऑफ डाटाबेस यू वांट टू क्रिएट। आपको वहाँ से क्या करना पड़ेगा, अपना डाटाबेस चूज करना है। चूज करने के बाद टाइप द नेम, डाटाबेस नेम, यानी वहाँ अपना टेबल का नाम लिखिए, क्या नेम से बनाना है, और क्लिक इंटर बटन जैसे ही दबाइएगा, ठीक है, वो हम लोग का टेबल जनरेट करने के लिए ऑप्शन दे देगा।